आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तख्ता पलट होने के बाद सीरिया में तबाही का एक नया दौर शुरू हो चुका है। सीरिया में अमेरिका, इजराइल और टर्की के साथ 9 आतंकवादी संगठन खूनी संघर्ष में शामिल हो गए हैं। इजराइल की सेना ने 50 वर्षों के बाद पहली बार सीरिया के बफर जोन पर अपना कब्जा कर लिया है और अब भी इजराइल के सैनिक सीरिया की राजधानी दमास्कस से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। जब मैं आपको यह कहानी और यह खबर बता रहा हूं तब सिर्फ 21 किलोमीटर बचे हैं। इजराइल ने सीरिया पर 100 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं और उन ठिकानों को भी निशाना बनाया है जहां केमिकल से बने हथियार होने की आशंका है, जिन्हें आप अंग्रेजी में केमिकल वेपन्स कहते हैं, उन जगहों पर। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है और उसका कहना है कि उसने बफर जोन की सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी तरफ अब अमेरिका भी सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। तो देखिए सीरिया की स्थिति इस समय, इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका हमले कर रहा है। अमेरिका ने मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर्स और F-15E लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है और इन हमलों में आईएसआई के कई ठिकाने नष्ट हो गए हैं और उसके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अब तीसरा देश टर्की भी सीरिया के विद्रोही गुटों का खून बहा रहा है और उसकी विद्रोही सेना ने सीरिया के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इनमें भी मनबिज इलाका सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर कुर्द के लड़ाकों का कब्जा था। इसे कुर्डिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, कर्डिश, जो सीरिया के एक हिस्से को कुर्दिस्तान नाम का देश बनाने की मांग करती है। इन देशों के अलावा आईएसआईएस, सुन्नी मुस्लिम संगठन और हयात तहरीर अल शम के आतंकवादी भी सीरिया में लगातार खूनी संघर्ष कर रहे हैं। तो सीरिया भी एक बड़ा विचित्र देश इस समय बन चुका है। इतने सारे आतंकवादी संगठन छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठे हैं। चारों तरफ से न जाने कितने देश हमला कर रहे हैं। सोचिए सीरिया का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि यहां के 2.5 करोड़ लोगों के बारे में इस समय भी कोई नहीं सोच रहा। किसी को सीरिया में सुन्नी मुसलमानों की सत्ता चाहिए, किसी को उसके केमिकल वेपन्स चाहिए, किसी को कुर्दिस्तान चाहिए, किसी को सीरिया की जमीन का टुकड़ा चाहिए, उसके प्राकृतिक संसाधन चाहिए। और यह सारा संघर्ष अपने अपने लालच और अपने निजी हितों के लिए हो रहा है और सीरिया के 2.5 करोड़ लोगों की किसी को कोई चिंता इस वक्त भी नहीं है। पूरा की पूरा देश बर्बाद हो चुका है। पिछले 24 घंटे में सीरिया में जो खून खराबा हुआ उनमें 1058 मुसलमानों की मौत हो चुकी है, जिनमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हैं। इन मुसलमानों की आज कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुसलमान शिया विचारधारा को मानने वाले हैं, शिया मुसलमान हैं। जबकि सीरिया में जिन विद्रोही गुटों की सरकार आई है वो सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी विचारधारा को मानते हैं। सीरिया के मीडिया का दावा है कि पिछले 36 घंटों में सीरिया की सभी जेलों में बंद कैदी वहां से भाग चुके हैं और अब सीरिया की जेलें खाली पड़ी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को जेल की सजा से तो माफी मिल गई, लेकिन अब ये लोग भूखमरी से डरे हुए हैं। जेल से तो छूट गए, लेकिन भूखमरी से कब छूटेंगे ये इन्हें भी नहीं पता। सीरिया की 90% आबादी इस समय दाने दाने के लिए मोहताज है, इतनी गरीबी वहां पर है। और वो दुनिया के बड़े बड़े देशों से ये कह रही है कि उसे बंदूक की गोलियां खाकर मरने का डर नहीं, बल्कि उन्हें भूख से मरने का डर है। और ये लोग एक एक रोटी के लिए इस समय तरस रहे हैं, लेकिन दुनिया की सारी ताकतें सीरिया पर एक गिद्ध की तरह झपट कर हमला कर रही हैं और इस युद्ध में सिर्फ अपना फायदा देख रही हैं। सीरिया के इस तख्तापलट से वहां के आम मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। सीरिया की 90% आबादी अब भी बंदूक की गोलियों से नहीं, बल्कि भूख से मर रही है। सीरिया में रोटी को साज या साज ब्रेड कहते हैं और इस वक्त सीरिया में एक साज ब्रेड की कीमत 20,000 सीरियन पाउंड्स है, जो भारतीय रुपयों में 130 रुपए होती है, यानी एक रोटी 130 रुपए की। सीरिया के प्रत्येक व्यक्ति की हर महीने मुश्किल से जो आय है वो 3,000 रुपए भी नहीं है और इस वजह से सीरिया के हालात और भी बिगड़ गए। अब आप सोचिए, एक रोटी वहां पर कितनी महंगी है। एक रोटी 130 रुपए की है
और एक व्यक्ति औसतन एक महीने में 3,000 रुपए कमाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति वहां के लोगों की है। लेकिन आतंकवादियों को सीरिया के लोगों की भुखमरी से कोई लेना देना नहीं। ये आतंकवादी इस समय अपनी नई सरकार बनाने में व्यस्त हैं। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी ने यह ऐलान किया है कि वो विद्रोही गुटों को देश की सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। सीरिया में विद्रोही गुटों की इस नई सरकार को एसएसजी का नाम दिया गया है। एसएसजी का मतलब है सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट। इसे आप आतंकवादियों की गठबंधन सरकार भी कह सकते हैं, जिसमें कई विद्रोही गुटों के आतंकवादी शामिल होंगे और इस सरकार का नेतृत्व मोहम्मद अल बशीर करेंगे। अब देखिए ये कौन है। मोहम्मद अल बशीर को अभी 1 मार्च 2025 तक सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है और वो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और वो उन इलाकों का प्रशासन देखते थे जो आतंकवादी संगठन हयात के कब्जे में थे। लेकिन अब उसे सीरिया का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। इससे यह पता चलता है कि अब आतंकवादी भी काफी अपडेटेड हो रहे हैं। अब वो बंदूक चलाने वाले आतंकवादियों को सरकार में बड़े पद पर नियुक्त नहीं कर रहे, बल्कि वो भी अपने में से ही पढ़े लिखे आतंकवादियों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाते हैं ताकि उनकी सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वीकृति मिल सके। कोई ऐसा पढ़ा लिखा आतंकवादी ढूंढ कर लाते हैं जिसे वो प्रधानमंत्री बना सकें, विदेश मंत्री बना सकें, ताकि ये आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलेगा तो बात ठीक से कर सके। और ये आतंकवादी भी बंदूक से बैलेट की राजनीति अब करने लगे हैं। तो सीरिया के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कह दिया है आतंकवादियों से कि आप आइए, सत्ता संभाल लीजिए, हम आपको पूरी सत्ता देने के लिए तैयार हैं। अब आतंकवादी मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाएंगे, यह आतंकवादियों की सरकार होगी और उसके बाद आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में दुनिया के बड़े बड़े देश इन्हीं आतंकवादियों के साथ बातचीत करेंगे, इन्हीं आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाएंगे, इनके साथ हाथ मिलाएंगे और इन्हें बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात करने के लिए बुलाया जाएगा। बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो इन आतंकवादियों को पैसा देंगे सीरिया में दोबारा से विकास करने के लिए। सीरिया के गृह युद्ध के पीछे सुन्नी और शिया मुसलमानों का धर्म युद्ध है, ये बात हम कल भी कह चुके हैं। सीरिया के सुन्नी मुसलमान कहते हैं कि सीरिया में उनकी आबादी 74% होने के बावजूद 54 वर्षों तक असद परिवार ने उन पर शासन किया जो शिया मुसलमान है और सीरिया में शिया मुसलमानों की आबादी सिर्फ 13% है। तो आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपति असद शिया मुसलमान है, उनकी आबादी सिर्फ 13% है। इसके बावजूद उनका परिवार 50 वर्षों तक सीरिया पर शासन करता रहा। इसकी वजह से सुन्नी मुसलमान परेशान है, नाराज है और सारी लड़ाई इस बात की है कि सुन्नी बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों का शासन कैसे हो सकता है। इसके कारण सीरिया में 13 वर्षों तक गृह युद्ध चला जिसमें 3 लाख मुसलमानों की जान चली गई। लेकिन आज हमारा एक ही सवाल है, जिस देश में मुसलमान बहुसंख्यक हैं वहां वो ये कहते हैं कि ज्यादा आबादी होने के कारण देश की सत्ता भी उनके पास होनी चाहिए, लेकिन जहां वो अल्पसंख्यक हैं वहां भी वो ये कहते हैं कि उस देश में धर्मनिरपेक्षता का पालन होना चाहिए और वहां एक मुसलमान भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनना चाहिए। तो सीरिया में अगर आप देखें तो बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान ये कहते हैं क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है, हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमारी सरकार बननी चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में कहते हैं कि जो बहुसंख्यक हैं उनकी सरकार नहीं, जो अल्पसंख्यक हैं उनका प्रतिनिधित्व सरकार में होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में यही सारी बातें कही जाती हैं और हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री और बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री मुसलमान रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मुसलमान रह चुके हैं। बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर, सरकारी पदों पर मुसलमान रह चुके हैं। हमारे देश में 3 सबसे बड़े फिल्म स्टार मुसलमान हैं। फिर भी एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि हमारे देश में मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। वो बस एक ही मुद्दा उठाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती, यह मुद्दा उनका है। आज जब सीरिया में इस्लाम धर्म के वर्चस्व को लेकर इतना खून खराबा हो रहा है, तब हम आपको सीरिया के उस कालखंड में लेकर जाना चाहते हैं जब वहां की आबादी में एक भी मुसलमान नहीं था।
तो आज भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के साथ जोड़ते हुए सीरिया की कहानी थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा और इसमें आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। आज से 1500 वर्ष पहले सीरिया एक ईसाई बहुल देश था और ईसाई धर्म में सीरिया का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद उनके मुख्य अनुयायी सेंट पॉल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क जाते हुए ही ईसाई धर्म को अपनाया था और सीरिया ईसाई धर्म के लिए एक बहुत पवित्र स्थान बन गया था। सेंट पॉल की मृत्यु के बाद कई बड़े ईसाई धर्म गुरुओं ने सीरिया में जन्म लिया और 4वीं से 6वीं शताब्दी तक सीरिया में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। 5वीं शताब्दी में सीरिया एक ईसाई बाहुल देश बन गया जहां की 90% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानती थी। लेकिन ईसाई अलग अलग पंथों और चर्चों में बटे हुए थे और इसी विभाजन के कारण सीरिया में ईसाई धर्म की आबादी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई। 7वीं शताब्दी में पहली बार इस्लाम धर्म सीरिया आया और आज 21वीं शताब्दी में सीरिया में मुसलमानों की आबादी 85% है और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी सिर्फ 2.5% है। सीरिया से यह सीख मिलती है कि अगर ईसाई धर्म वहां अलग अलग वर्गों में और चर्चों में विभाजित न होता तो वहां सीरिया में आज भी ईसाई कभी अल्पसंख्यक नहीं बनते। यानी ईसाई सीरिया में बंटते नहीं तो घटते नहीं, ईसाई सीरिया में बंटते गए और घटते गए। अब आप यह देखिए कि भारत के मंदिर और मस्जिद विवाद का सीरिया से क्या रिश्ता है। एक और समानता दिखाते हैं आपको। हमारे देश के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिर्फ भारत में ही प्राचीन मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बनाई, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। सच्चाई यह है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हर उस देश के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया जहां वो दूसरे धर्म का वर्चस्व खत्म करके इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते थे और इनमें सीरिया का नाम भी शामिल है। 7वीं शताब्दी के बाद जैसे जैसे सीरिया में इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे सीरिया में 6वीं शताब्दी से पहले बने चर्चेज को तोड़कर चर्च के ऊपर मस्जिदें और मदरसे बना दिए गए। सीरिया में 20 से ज्यादा ऐसी मस्जिदें हैं जो विवादित हैं और जिनका निर्माण चर्च को तोड़कर किया गया। सीरिया की राजधानी में ही एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे द ग्रेट मॉस्क ऑफ दमिश्क कहते हैं। इस मस्जिद का निर्माण 4वीं शताब्दी में बने एक चर्च को तोड़कर हुआ था और इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट जॉन। इसके अलावा सीरिया के अलेप्पो शहर में एक मस्जिद और मदरसा है जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और यह मस्जिद और मदरसा भी एक चर्च को तोड़कर ही बनाया गया था। इस चर्च का नाम था द चर्च ऑफ सेंट हेलेन, जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में पहले हुआ था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस चर्च को तोड़कर इसके ऊपर एक मस्जिद और मदरसा बना दिया और इसकी तस्वीर भी आज आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी जिन भी देशों में इस्लाम धर्म का परचम लहराना चाहते थे वो वहां के धार्मिक स्थलों को नष्ट करके उन पर मस्जिदें बनाते थे और ऐसा ही उन्होंने भारत में भी किया और ऐसा ही उन्होंने सीरिया में भी किया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर